हमारे पास अभी 9 पेशेंट एडमिट हैं, 9 पेशेंट्स आर एडमिटेड इन एलएनजेपी, जिसमें से 5 पेशेंट थे वेंटिलेटर पे, एक अभी वेंटिलेटर से आज बाहर निकल गया। तो आज 4 पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं क्योंकि वो बहुत सिक हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, और कुछ पेशेंट्स को तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी है। हीट स्ट्रोक के कारण? जी हाँ जी। डेथ केसेस भी आ रहे हैं, तो अभी क्या आपके हमारे यहाँ पर एक डेथ हुआ है 16 जून को। वो एक कार का मैकेनिक था जो पूरे दिन धूप में काम करता रहा और उसको नाइट में एडमिट किया गया। बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर था 106, और बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया। उसके बाद उसको हमने आईसीयू में रखा, वेंटिलेटरी सपोर्ट पर रखा, पर उसको हम नहीं बचा पाए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा देरी से वो पेशेंट हमारे पास अभी तक एक ही मौत हुई है हीट स्ट्रोक के कारण? अभी हाँ, इस 16 तारीख को एक डेथ हुआ है। जी जी। अभी जैसे जो केसेस देखे जा रहे हैं, किस तरह के केसेस जा रहे हैं, और एक हफ्ते के दौरान अगर हम बात करें अभी के कुछ दिनों में कितने हीट स्ट्रोक के केसेस? देखिए, हमारे पास जो भर्ती हो रहे हैं, कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी लंबा ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे बिहार से एक ट्रैवल का पेशेंट करके आया नॉन एसी उसमें कोच में, और उसकी वजह से काफ़ी घूमता रहा पूरे दिन दिल्ली में, उसके बाद उसको हीट स्ट्रोक हो गया। एक पेशेंट इसी तरह से यूपी से आया, और काफ़ी सारे जो पेशेंट हैं वो हैं जो कि लेबर क्लास के हैं, मज़दूर क्लास के हैं, जो कि काफ़ी लंबे टाइम पर उनका सन एक्सपोजर होता है, हीट एक्सपोजर होता है, और उसके बाद वो बेहोशी की हालत में यहाँ पर, कुछ तो पुलिस की पीसीआर के द्वारा यहाँ पे लोकनायक में लाए गए। संख्या कितनी है अगर हम संख्या की बात? टोटल एक वीक में हमारे पास 16 पेशेंट एडमिट हुए हैं, और आज हमारे पास 9 पेशेंट्स हैं। 9 में से 4 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, और बाकी पेशेंट ठीक होके डिस्चार्ज भी हो गए, ठीक भी हो गए हैं। अभी क्योंकि ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर लगातार हाई है, लोगों के लिए क्या सुझाव देंगे आप, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे बचें, क्योंकि हीट वेव जो है काफ़ी, जब हम बहुत घर से बाहर निकलते हैं और जब सडनली हमें लगता है कि बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा है, और यदि हम पानी कम पीते हैं तो हीट वेव का दुष्प्रभाव शरीर पर होता है। और हीट स्ट्रोक हम बाय डेफिनेशन तब कहते हैं जब टेम्परेचर 104 से ज़्यादा, 104 से ज़्यादा बुखार है, बेहोशी की हालत है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, और स्किन का जो है बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, हॉट और ह्यूमिड स्किन होता है, और पेशाब का जो आउटपुट है, यूरिन का आउटपुट है, वो काफ़ी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इसको हीट स्ट्रोक हो गया। और उसके जो लक्षण हैं वो किसी और अन्य बीमारी की वजह से नहीं है, सिर्फ हीट के एक्सपोजर की वजह से है। तो ये हीट स्ट्रोक होता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है, यदि टाइमली डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको ठंडा करना पड़ता है, उनको कोल्ड बाथ कराते हैं हम, आइस पैक हम देते हैं, और कोल्ड आईवी फ्लूइड्स उसको देते हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम होता है और पेशेंट बच जाता है। यदि पेशेंट्स टाइम से नहीं आता तो इसका हीट वेव का ब्रेन पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है, जिसकी वजह से माइक्रो इन्फैक्ट भी हो सकते हैं, ब्रेन में बेहोशी की हालत हो सकती है, हार्ट पे उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और किडनी खराब हो जाते हैं, एक्यूट रीनल शटडाउन हो जाता है, यानी कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। और कई बार तो आपने, जैसे मैंने बताया कि 4 पेशेंट को मल्टी ऑर्गन फेलियर है, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पर हमें रखना पड़ा है। तो ये बहुत एक सीरियस कंडीशन है हीट स्ट्रोक, और इससे बचना चाहिए। बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम छाता का अम्ब्रेला यूज़ करें, कपड़ा सर पे बांध के रखें, और काफ़ी यदि बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, तेज़ धूप में घर से बाहर मत निकलिए। खास करके बच्चे और बुज़ुर्ग 60 साल से ज़्यादा हीट स्ट्रोक की चपेट में ज़्यादा आते हैं, और ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा उनमें पानी की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें, सर के ऊपर कपड़ा रखिए, अम्ब्रेला का यूज़ करिए, लूज़ क्लॉथ्स पहनिए, और हर आधे घंटे में पानी का प्रयोग करिए। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको सेवन करना है पूरे दिन में, तभी आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। और यदि पॉसिबल हो तो शिकंजी है, नींबू का पानी है, नारियल पानी है, जूस है, इस तरह के आप यदि यूज़ करेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। जी, यहाँ पे आपके हॉस्पिटल की बात करें, क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, हमने 5 बेड अलग से रखे हैं, इमरजेंसी में हमने विशेष व्यवस्था की है। हमारा जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हमने अलग से ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से हम पहचानें उनको। यदि किसी को लक्षण है हाई ग्रेड फीवर का और उसका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, सीजर्स हैं,
टेम्परेचर 104 से ज़्यादा है तो उनको अलग से हम ट्रीट करते हैं। इमीडिएटली उसका सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न होता है कि उसके जो कोर बॉडी टेम्परेचर है उसको हम नीचे लेके आएँ।